आजाद स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको राजस्थान के उत्सव के 10 क्वेश्चन करवाए थे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। उसका राइट आंसर देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान के कौन सा त्योहार है जिससे हिंदू त्योहारों का आवागमन माना जाता है और किस त्योहार से हिंदू त्योहारों का अंत माना जाता है। तो राजस्थान के हिंदू हिंदू त्योहारों का आवागमन तीज से माना जाता है और हिंदू त्योहारों का अंत गणगौर से माना जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान के प्रमुख पंचवीरों के बारे में। साथियों, पंचपीरों की एक ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। पंचपीरों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न भी बहुत अधिक बनते हैं। तो पंचपीरों की ट्रिक है पहरा मांगो। पैसे से पाबूजी, है से हड़बू जी, रे से रामदेव जी और माँ से मांगलिया मेहा जी और मांगो से मांगलिया मेहा जी और गोग से गोगा जी। तो ये पहरा मांगो आपको ट्रिक याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचवीरों में शामिल नहीं है और ऑप्शन में आपको तेजाजी जरूर मिलता है। ऑप्शन में क्या मिलता है? आपको तेजाजी मिलता है और तेजाजी पंचवीरों में शामिल नहीं है। ये जरूर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पंचवीर कौन कौन से है? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। अब हम देखते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल। पहला नंबर पे है पाबूजी। तो देखिए पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। फलोदी पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी खुद एक जिला बन गया है। इनके पिता का नाम धांडल जी और माता कमला दे। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था जिसे सुप्यार देवी कहते हैं। इनकी घोड़ी थी केसर काल में। साथियों, इनकी घोड़ी के बारे में एक कहावत है कि ये पूर्व जन्म में पाबूजी की माँ थी। कैसे थी कि इनके पिता धांडल जी गंगा किनारे स्नान करने गए थे, वहां पे एक अप्सरा मिली। धांडल जी ने कहा मैं तुझसे शादी करूंगा और शादी का प्रस्ताव उस अप्सरा ने माना तो सही, लेकिन उसने कहा कि यदि आप जिस दिन भी बिना सूचना के कमरे में आ गए उसी दिन मैं आपको छोड़ दूंगी। तो धांडल जी बिना शर्त को सोचे समझे ये बात मान ली। बाबूजी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में एक दिन अप्सरा एक हथनी के रूप में कमरे में लेटी हुई थी। बाबूजी उसकी गोद में खेल रहे थे। अचानक से धांडल जी उसके कमरे में जाते हैं। जाके देखते हैं कि एक हथनी के गोद में, हथनी के ऊपर बाबूजी लेटे हुए हैं। इतना देखते ही धांडल जी हक्के बक्के रह जाते हैं। जब वह देखती हैं तो वह देखते ही अपने असली रूप में आती है और कहती है कि धांडल जी तूने अपनी शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं अभी छोड़ के जाती हूँ। तो इस प्रकार से माना जाता है कि ये जो अप्सरा थी वह केसर काल में घोड़ी ही थी। तो ये केसर काल में घोड़ी देवल चारणी के पास में से लेके आए थे बाबूजी। ये लेके कब आए थे? जब उनका विवाह हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी के लिए देवल माता आपकी घोड़ी चाहिए, लेकिन देवल माता ने कहा कि ये घोड़ी जब भी मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आता है तो ये हिण आने लग जाती है। तो बाबूजी ने कहा कि अगर तेरी गायों के ऊपर कोई संकट आया तो उसी समय मैं तेरी गायों की रक्षा के लिए आ जाऊंगा। तो बाबूजी अपनी बारात को लेकर रवाना होते हैं। बारात लेकर पहुंचती है, तोरण पे पहुंचती है और जब फेरे होते रहते हैं उसी समय उन्हीं के बहनोई जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों के ऊपर आक्रमण किया और उसी समय जब केसर काल में हिण आई तो बाबूजी 3.5 फेरे हुए थे। बीच में ही अपने गठजोड़ को काटा और गायों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। आज भी राजस्थान में 4 फेरे होने पर ही विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। तो ये बाबूजी के समय से ही 4 फेरों की मान्यता चली आ रही है। बाबूजी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने सिंध के सुल्तान दूधा सुमरा को भी युद्ध में पराजित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस लोक देवता ने सिंध के सुल्तान दूधा सुमरा को युद्ध में पराजित किया था। इन्होंने अपनी भतीजी के लिए
लंका से ऊंट लेके आए थे, मारवाड़ में प्रथम बार ऊंट लाए थे, इस कारण इन्हें ऊंटों का लोक देवता भी कहा जाता है। जब ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ बचवाई जाती है। ऊंटों में प्लेग रोग होता है जो चूहों से होता है। किससे होता है? चूहों से। पाबूजी की सबसे प्रसिद्ध फड़ होती है पाबूजी की, और इसे बांधते कौन है? नायक जाति के भोपे बांधते हैं, रावण हत्यावादी यंत्र के साथ बांधते हैं। तो साथियों, इसमें जो मेन आपको याद रखने की बातें हैं वह है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में दूधा सोमरा के साथ इन्होंने युद्ध किया। जीत राव खिची के साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? पाबूजी को। तो पाबूजी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला है हड़बूजी। तो देखिए, हड़बूजी का जन्म उडोल नागौर में हुआ। ये प्रसिद्ध लोक देवता मेहाजी के पुत्र थे। हड़बूजी किसके पुत्र थे? मेहाजी के पुत्र थे, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये मारवाड़ शासक राव जोधा के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता राव जोधा के समकालीन थे। तो हड़बूजी ऐसे लोक देवता थे जो जोधा के समकालीन थे। इन्होंने जोधा जब हार गया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद स्वरूप एक कटार भेंट की, और उन्होंने मंडोर जीत का, मारवाड़ जीत का आशीर्वाद दिया। जब जोधा जीत गया तो जोधा ने बेंगटी में इन्हें जमीन दी, और उस जमीन में ये अपाइस गायों की सेवा करने लगे। अपाइस गायों की सेवा करते थे, और उनके लिए चारा एक बैलगाड़ी में लाते थे। उस बैलगाड़ी का नाम इन्होंने शिया रखा था, और इन्हीं की बैलगाड़ी की आज भी पूजा की जाती है। ये शकुन शास्त्री थे। शकुन शास्त्री मतलब इनको किसी भी काम का शकुन हो जाता था, मतलब रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की समाधि का इनको शकुन हो गया था, पहले ही शकुन हो गया था, मतलब एहसास हो गया था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। तो ये सारी चीजें, बैलगाड़ी की पूजा किसकी की जाती है? तो हड़बूजी की। बैलगाड़ी की पूजा किसकी? हड़बूजी की। क्या नाम था बैलगाड़ी का? सिया नाम था। ये हड़बूजी के बारे में सारी जानकारी। अब पढ़ेंगे अपन रामदेव जी के बारे में। देखिए, रामदेव जी का जन्म उंडुकास में शिव तहसील बाड़मेर में 1405 भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसे मारवाड़ में बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ, और भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेवरा रुणीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे था। पत्नी का नाम नेतल दे था, और घोड़े का नाम लीलाधर था। इनकी सगी बहन थी, उसका नाम सुगना था। इनकी एक धर्म की बहन थी जो नीची जाति की थी, डालीबाई उसका नाम था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, और इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू मुस्लिम भी पूछते हैं, और इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। ये ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। इनका जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है वो रामदेवरा जैसलमेर में ही लगता है। कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो यहीं पर इनका मेला लगता है। इस मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। साथियों, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की थी। अगला, मांगलिया मेहाजी। मेहाजी का जन्म जांगलू में हुआ था। इनके माता पिता, इनकी भी बहुत गजब की स्टोरी है। इनके पिता का नाम गोपाल दास था, इनकी माता का नाम लुआ था। गोपाल दास को एक दिन उदा ने मौका देखा और गोपाल दास को मार दिया। मार के खुद राजा बन गए, लेकिन इनकी माता लुआ अपने नाना के लेके आ गई, नाना कोकिल देव के कोई संतान नहीं थी, इस कारण ये बापणी के राजा बने। जैसे ये बापणी के राजा बने, इन्होंने उदा को मारा, और मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। ये अपने पिता की हत्या का बदला लिए, इसीलिए इतिहास में इन्हें उजड़ खत्री के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोक देवता को उज्जवल खत्री के नाम से जाना जाता है? तो
तो मेहाजी को उज्जवल खत्री के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इन्होंने जैसलमेर के राणक देव भाटी के साथ में युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो बाफणी में ही लगता है और भाद्र कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, मेहाजी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लगता है। मेहाजी के बारे में इतना याद रखना है कि मेहाजी को उज्जवल खत्री के नाम से जाना जाता है और इनका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है बापणी में। और इनका घोड़ा था, इसको जरूर याद रखना है, किरण काबरा इनका घोड़ा था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। तो पांचवा लोक देवता, पांचों लोक देवताओं को हमने अच्छे से पढ़ा है। पांचवा लोक देवता है गोगाजी। देखिए, गोगाजी के बारे में, इनका जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था। साथियों, गोगाजी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और महमूद गजनवी के साथ में जब युद्ध कर रहे थे तो इनका सर धड़ से अलग हुआ था ददेरवा चूरू में और ये लड़ते हुए धुरमेड़ी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ तक आ गए थे। जब औरतें देखो बिना सर का आदमी लड़ रहा है, इतना कहते ही इनका सर, वो धड़ गिर गया था घोड़े से धुरमेड़ी के अंदर। तो इसलिए इनका सिर गिर गया था शीर्षमेड़ी चूरू में, ददेरवा चूरू में, और ये लड़ते लड़ते गोगामेड़ी तक पहुंचे। इस कारण इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गोगामेड़ी में। और जो मंदिर है वह मकबरे नुमा बना हुआ है। इनका मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। और महमूद गजनवी से जब ये इस प्रकार से लड़े थे तो महमूद गजनवी ने इन्हें साक्षात जौहर पीर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने किस लोक देवता को जौहर पीर की उपाधि दी थी? तो महमूद गजनवी ने किस लोक देवता को? तो गोगाजी को दी थी। इनकी माता का नाम बाछल देवी था, पिता का नाम जेवर सिंह और पत्नी का नाम केमल दे था। इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं। हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। अगर कोई हिंदू पुजारी होता है तो उसे भोपा कहते हैं और मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। जब किसान खेती करते हैं तो खेत जोतने से पहले एक गोगा रखड़ी बांधते हैं। हल और हाली के गोगा रखड़ी बांधते हैं और उसमें 9 गांठें होती हैं। उस गोगा रखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? तो 9 गांठें होती हैं। तो आपको गोगा जी के बारे में ये बातें याद रखनी है कि महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया और महमूद गजनवी ने इन्हें साक्षात जौहर पीर की उपाधि दी। तो ये पंच पीर आपको जरूर याद रखना है। पंच पीरों की जो ट्रिक है वह है पहरा मांगो, पहरा, एक एक शब्द को देखे, पै से पाबूजी, है से हड़बूजी, र से रामदेव जी, मैं से मांगलिया मेहाजी और गो से गोगा जी। तो पांचों लोक देवता आपके क्लियर होते हैं। अब आपको क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इनके आंसर। इसको नंबर 1 लगा लो, इसको नंबर 2 लगा लेना, इसको 2 नंबर लगा लेना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता हैं जिनके माता का नाम मेणा दे था? ऑप्शन ए गोगा जी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी और रामदेव जी। मेणा दे किसकी माता का नाम था? आपको पढ़ के और फिर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था? पाबूजी, गोगा जी, जसनाथ जी और संत पीपा जी। साथियों, आपको कैसा लगा? ये सारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसे आपको ये तरीका कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।